हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मटेरियल्स अराउंड अस। तो इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो, तो मटेरियल्स अराउंड अस हम पढ़ रहे थे। तो अलग अलग मटेरियल्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल की आवश्यकता होती है ना। जैसे अगर मान लीजिए हमें पेन बनाना है तो प्लास्टिक, है ना। डस्टबिन बनाना है तो प्लास्टिक। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें कि हमें बेड बनाना है तो हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, या हमें जो है टेबल बनाना है तो भी लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग मटेरियल हमें चाहिए होंगे अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक। तो किस पर डिपेंड करेगा कि कौन से मटेरियल से कौन से ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है उसका पर्पस क्या है, और जो मटेरियल है उसके क्वालिटीज क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो फिर हमने बात की थी कि मटेरियल्स की ग्रुपिंग के बारे में। मटेरियल्स का जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी कि अपीयरेंस यानी कि दिखावट के आधार पर मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने लस्टरस और नॉन लस्टरस मटेरियल्स देखे। नेक्स्ट हमने बात की हार्डनेस यानी कि कठोरता के आधार पर, जहाँ पे हमने देखा कि कुछ मटेरियल जो है वो हार्ड हैं और कुछ मटेरियल जो है वो सॉफ्ट है। नेक्स्ट हमने बात की पारदर्शिता के आधार पर कि जिन मटेरियल्स को हम देख सकते हैं और जिनको नहीं देख सकते। है ना। पारदर्शिता की, जैसे कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके आर पार हम पूरे तरह से देख सकते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके आर पार हम पूरी तरीके से तो नहीं देख सकते लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और और ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पर देखें, जैसे ये कांच का ग्लास है। ठीक है, ग्लास टम्बलर। तो ये कैसा है बच्चों? ये है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वहीं दूसरा अगर हम देखें बटर पेपर, तो बटर पेपर कैसा है? ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है। तो बटर पेपर कैसा है? ट्रांसल्यूशन, यानी कि बटर पेपर के थ्रू हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं देख सकते। नेक्स्ट हम बात करें इरेजर की, तो इरेजर के आर पार तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते। तो इरेजर कैसा हो गया? तो इरेजर हो गया बच्चों ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रॉस्टेड ग्लास। तो फ्रॉस्टेड ग्लास के आर पार भी हम नहीं देख सकते हैं कंप्लीटली, थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं देख सकते। तो ये जो फ्रॉस्टेड ग्लास है, ये भी क्या बन जाता है? ये भी हो जाता है बच्चों ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। वहीं हम वुडन बोर्ड की बात करें, तो ये जो वुडन बोर्ड है इसके आर पार तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत भी नहीं देख सकते। तो ये वुडन बोर्ड क्या बन जाता है? ये वुडन बोर्ड बन जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। वहीं ये जो विंडो है, ग्लास विंडो, ग्लास विंडो की बात करें यानी कि कांच की खिड़की, तो कांच की खिड़की के आर पार तो हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो कांच की खिड़की क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलो, फिर हमने देखा कुछ चीजें हैं जो पानी में सॉल्युबल हैं और कुछ चीजें पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो जो सॉल्युबल हैं, घुलनशील हैं, उन्हें सॉल्युबल ही कहेंगे, और जो घुलनशील नहीं है उन्हें कहेंगे हम इनसॉल्युबल। ठीक है। तो सॉल्युबल की बात करें, जैसे पानी में अगर हम चीनी डालें, तो चीनी कैसी है? चीनी पानी में पूरे तरीके से घुल जाती है, तो चीनी क्या हो गई? सॉल्युबल हो गई। तो आप क्या और एग्जांपल लिख सकते हैं सॉल्युबल चीजों का? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो सॉल्युबल हो? जैसे चीनी है, नमक है, विनेगर है, नींबू का रस है, ये सारी चीजें पानी में घुलनशील होती हैं। जबकि अगर हम इनसॉल्युबल की बात करें, तो जैसे चॉक पाउडर है, मिट्टी है,
रेत है ना, रेत या मिट्टी जब आप पानी में डालते हैं तो क्या ये पानी में जाकर के घुल जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ ये चीजें कैसी हैं? अघुलनशील हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल। चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ और केसेस के बारे में बात की थी, अलग अलग मटेरियल्स के को देख लिया था। जैसे शुगर है तो पानी में डिसअपियर हो जाती, गायब हो जाती है। गायब क्यों होती है? कोई मैजिक थोड़ी ना होता है। गायब इसीलिए होती है क्योंकि वो कैसी है? घुलनशील है। ठीक है। सॉल्ट यानी कि नमक की बात करें तो ये भी क्या होता है? पानी में अच्छे से घुल जाता है। क्लियर है? चॉक पाउडर या रेत है ना, या लकड़ी का बुरादा है, तो ये सारी चीजें पानी में घुलनशील नहीं होती है, घुलती नहीं है, एज इट इज रहती हैं। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बीकर में या एक ग्लास में पानी ले लेना है। ठीक है। पानी लेकर के आपको आपको स्कूल में इजीली चॉक तो अवेलेबल है, चॉक को पीस करके या चूर लेना है चॉक को, ताकि उसका जो पाउडर बन जाए। तो इस चॉक पाउडर को आपको पानी में डाल देना है। अब जैसे ही आप इस चॉक पाउडर को पानी में डालते हैं तो आप क्या देखोगे, ये जो चॉक पाउडर है, ठीक है, जैसे आप पानी में डालते हो तो आपको क्या दिखेगा, आप इसे कितना भी घोलने की कोशिश करो, ये चॉक पाउडर जो है ऊपर तैरेगा या नीचे चला जाएगा, फिर वापस से ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल। इनको हम कितना भी कोशिश करें पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें कपड़ा है ना, कपड़ा, कोई क्लोथ है, तो किसी कपड़े को आप पानी में डालिए और इसे घोलने की कोशिश कीजिए, तो क्या कपड़ा पानी में घुल जाता है? बिल्कुल भी नहीं। हम डेली अपने कपड़े धोते हैं घर में पानी से, है ना, तो कपड़ा जो है वो पानी में नहीं घुलता। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो पानी में घुल जाती हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो, लास्ट लेक्चर में हम हाउ हैवी और हाउ लाइट के बारे में बात कर रहे थे। हमने क्या किया था बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी हमने कहा था आप खुद से भी कर लेंगे इस एक्टिविटी को। तो इस एक्टिविटी में क्या था कि आपको क्या करना था, आपको 3 जो है पेपर कप्स लेने थे। पेपर कप आप जानते हैं बर्थडे पार्टी में जिसमें आपको जूस सर्व किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना था, 3 कप्स ले लेने थे, पेपर कप। इन पेपर कप में एक में आपको पानी फिल करना था, एक में आपको सैंड डालना था और एक में आपको पेबल्स डालने थे, है ना, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। और इनको आपको क्या करना था, इस तरीके से वेइंग मशीन में इसको वे कर लेना था, यानी कि इसको जो है मेजर कर लेना था कितना ये हो रहा है, इसका मास ले लेना था। ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा वो हैवी और जिसका मास कम वो इतना हैवी नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो 2 चीजें, एक का मास आ रहा है 1 kg, एक का मास आ रहा है 2 kg, एक का मास आ रहा है 3 kg। तो जो 3 kg वाला है वो ज्यादा क्या होगा, हैवी होगा, और जो 1 kg वाला है वो क्या होगा, लाइट होगा। ठीक है, अगर तीनों को कंपेयर करें हम तो। क्लियर है? फिर हमने बात की थी जो मास है और वेट है, ये लगभग एक ही चीजें हैं। अगर हम इस 6th क्लास में कह रहे हैं तो मास और वेट हम एक ही चीज को कहेंगे, लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर हम डिफरेंस पढ़ते हैं मास और वेट के बारे में। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही जानना है। चलिए अब बात करते हैं स्पेस एंड वॉल्यूम के बारे में। चलिए स्पेस और वॉल्यूम को समझते हैं। नेक्स्ट डे मैडम विद्या entered the class. All the students stand up to greet her. She reciprocates and deliberately says, "Please keep your bag on your seats and sit down." तो उन्होंने कहा कि अपने बैग को आप अपनी सीट पर रखिए और बैठ जाइए। ठीक है, और बैठ जाइए। लेकिन क्या जब आप अपने बैग्स को अपनी सीट के ऊपर रखेंगे जहां पर आप बैठते हैं, तो क्या आप बैठ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहां पर आपको बैठना है उस स्पेस को तो बैग क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। यहाँ पर वही कहा गया है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज बैग आर केप्ड ऑन देयर सीट्स। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सीट पर नहीं बैठ पा रहे थे क्योंकि ये जो बैग है इन्होंने इनकी सीट ले ली थी। ठीक है, मैडम विद्या आस्क्स, व्हाई आर यू नॉट सिटिंग?
तो मैम विद्या ने कहा कि आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट क्या इसका रिप्लाई देंगे, तो उन्होंने कहा द स्टूडेंट रिप्लाई दैट देयर इज नो प्लेस टू सिट बिकॉज द बैग हैव ऑक्यूपाइड द स्पेस। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि जो जगह थी, जो सीट थी, वो किसने ऑक्यूपाई कर ली है, स्पेस ने ऑक्यूपाई कर ली है। सॉरी, वो किसने ऑक्यूपाई कर ली है, बैग ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आप फ्रिज देखते हैं, है ना, फ्रिज है आपके घर में, तो आप फ्रिज में काफी सारी चीजें रखते हैं। तो अगर आप फ्रिज फुल है और फिर आपसे कहा जाए कि फ्रिज में कुछ चीज आपको या पानी की बोतल आपको रखनी, लेकिन फ्रिज तो फुल है, आप उस पानी की बोतल को फ्रिज में रख पाएंगे क्या, नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों नहीं रख पा रहे हैं आप पानी की बोतल को फ्रिज में, तो आप क्या कहेंगे कि फ्रिज में पहले से इतनी सारी चीजें हैं, पहले से इतनी सारी चीजों ने फ्रिज का जो स्पेस था उसे ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिससे कि बॉटल जो है अब उसमें नहीं आ रही, बॉटल को हम उसमें जो है नहीं रख सकते हैं। वैसे ही जब आपने अपने बैग को अपनी सीट के ऊपर रखा, तो क्या हुआ, आपके बैठने की जो जगह थी वहां पर तो बैग आ गया, यानी कि उस जगह को जो है बैग ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिस वजह से आप वहां पर नहीं बैठ पाए। अब इसी कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करते हैं। शी provide two identical glass tumbler to the student and encourage them to pour the remaining water from their drinking water bottles into the respective glass tumblers। तो इसी कॉन्वर्जेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए उन्होंने स्टूडेंट्स को दो आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर इस तरीके से, जो हमें दिख रहा है फिगर 6.8 में, ये प्रोवाइड करवाए अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, और एनकरेज किया कि वो जो है इन ग्लास टम्बलर्स में अपने जो वाटर बॉटल है उसमें जितना भी पानी बचा हुआ है इन्हें फिल करने की कोशिश करें। चलिए, ऑन pouring water in the glass tumbler, the student observed that one glass tumbler gets half filled with water while the other is almost completely filled with water। तो स्टूडेंट्स ने सेम ऐसा ही किया जैसे उन्हें कहा गया कि जो ग्लास टम्बलर्स हैं उन्होंने उसमें पानी फिल किया, तो उन्होंने देखा एक ग्लास तो है जो फुली फिल्ड हो गया पानी से, दूसरा जो है वो हाफ फिल्ड ही रह गया, आधा भरा रह गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएं तो आप उनका क्या जवाब देंगे, जैसे कि वाई इज द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन द टू टम्बलर। जैसे पहला आपसे पूछा जाए कि वाटर का जो लेवल है वो अलग अलग क्यों है दोनों टम्बलर में, है ना, इसमें वाटर का लेवल क्या है, यहाँ पर है वाटर का लेवल, अगर इस टम्बलर की बात करें तो यहाँ पर वाटर का लेवल इतने नीचे है। ठीक है, डिफरेंस है वाटर के लेवल में। तो मैडम विद्या एलैबोरेट दैट बोथ टम्बलर हैव द सेम कैपेसिटी। दोनों टम्बलर की जो कैपेसिटी है वो सेम है। द वाटर लेवल डिफर इन ईच केस विच इंडिकेट दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज डिफरेंट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो वाटर, जो टम्बलर है उसकी कैपेसिटी में कोई डिफरेंस है, नहीं, टम्बलर के पास क्या है, सेम कैपेसिटी है ना, दोनों टम्बलर में सेम वाटर आ सकता है, जबकि जो वाटर है उसकी अमाउंट क्या है, उसकी अमाउंट अलग अलग है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर इन दोनों वाटर टम्बलर का क्या वॉल्यूम बराबर है, हाँ, इन दोनों ये जो ग्लास टम्बलर है इनका वॉल्यूम सेम है, लेकिन अगर हम इनके मास की बात करें तो क्या इनका मास भी बराबर होगा। देखो वॉल्यूम सेम है तो क्या मास भी सेम होगा, बिल्कुल भी नहीं। एक ग्लास फुली फिल्ड है तो इसका मास यानी कि वेट, वजन, ठीक है, ज्यादा होगा, जबकि जो हाफ फिल्ड है इसका मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हालांकि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम ही होगा, क्योंकि जो ग्लास का टम्बलर है उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। चलिए, द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाई लेस स्पेस। तो हमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट टम्बलर में जो वाटर है उसने कम जगह को घेरा है। ठीक है, indicating that the volume of water in this tumbler is less than the water in the other tumbler, the space occupied by water is represent its वॉल्यूम। तो जो स्पेस वाटर ने ऑक्यूपाई किया ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, why was I not able to transfer water from jug into an empty water bottle completely? नाउ आई नो द रीजन बिहाइंड इट। जो है एक जग से जो हम वाटर बॉटल में पानी डाल रहे हैं तो कम्प्लीटली क्यों नहीं डाल पाते, अब आप इसके पीछे का रीजन समझ गए होंगे, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम में भी तो डिफरेंस है, ये भी तो आप देखिए। ठीक है, चलिए, यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स एट डिफरेंट साइज
being sold in the market. Have you noticed? तो आपने देखा होगा कि जो वाटर बॉटल है ये अलग अलग साइज में मार्केट में बेची जाती है। ठीक है, कुछ जो है 1 लीटर की बॉटल्स होती हैं, कुछ जो है वो 500 ml की वाटर होती हैं, कुछ जो है 200 ml की वाटर बॉटल होती है। इस तरीके से अलग अलग लेवल्स की वाटर बॉटल मार्केट में मिलती हैं। ठीक है, जिनका अलग अलग साइज है। रिटर्न एज नेट क्वांटिटी ऑन द बॉटल, दीज इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ बॉटल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉटल। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि कितना वाटर जो है उस बॉटल में आ सकता है। मान लो 1 लीटर लिखा गया है बॉटल के बाहर से, यानी कि उस बॉटल में 1 लीटर पानी आ सकता है। 500 ml लिखा गया यानी कि 500 ml आ सकता है। 200 ml लिखा गया है यानी कि 200 ml आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस इमेज में, जग में हो सकता है कि जग में 1 लीटर पानी हो और जो वाटर बॉटल है उसकी कैपेसिटी, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 500 ml हो। ठीक है, यानी कि ये जो जग है इसकी कैपेसिटी तो 1 लीटर है, लेकिन जो वाटर बॉटल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, आधा लीटर है। उसमें केवल आधा लीटर पानी ही आ सकता है, उसका वॉल्यूम कितना है, आधा लीटर। तो अगर हम जग से कंटिन्यू पानी डालते रहेंगे केवल आधा लीटर पानी ही आएगा, बाकी का पानी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पानी क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है अगर कंटिन्यू डालते रहेंगे तो। क्लियर है? चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। द बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल्ड एज 500 ml इंडिकेटिंग द वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे दो बॉटल्स हैं, 500 ml 500 ml, तो क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये जो बॉटल है, तो यहाँ पर वाटर कितना, ड्रिंकिंग वाटर कितना है, 500 ml, और इसमें मिल्क कितना है, 500 ml। नाउ यू हैव बिकम फैमिलियर विद many properties of materials, however all materials do not possess all these properties। अब आप काफी सारी प्रॉपर्टीज के साथ जो है फेमिलियर हो गए हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज आपने देख ली हैं मटेरियल्स की। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है, ये सारे जो मटेरियल है वो पॉजेस नहीं करते सारी प्रॉपर्टी। ऐसे नहीं कि हम सारे मटेरियल में सारी प्रॉपर्टी देखने लग जाएंगे, नहीं, ये वेरी भी करते हैं। ठीक है, मटेरियल टू मटेरियल भी वेरी करते हैं। चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? मैटर हम किसे कहेंगे? चलिए, तो मैटर को समझते हैं। आप अगर अपने आसपास देखेंगे, ठीक है, आपको अपने आसपास क्या दिखाई दे रहा है? चलिए, तो आप में से कोई एक स्टूडेंट अपनी चेयर पे अपनी चेयर से देखिए कि क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही हैं आपके आसपास। तो चलिए, तो आपके आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा टेबल। ठीक है, इसके अलावा चेयर दिखाई दे रही होगी। चेयर के अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा हो, बुक्स, पेंसिल, नोटबुक्स। ठीक है, इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, आपका स्कूल बैग, डस्टबिन क्लास में, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो भी आपके पास स्कूल में वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ में डस्टबिन दिखाई दे रहा होगा, डस्टर, चौक। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही होंगी। साथ में आपके जो साथ जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है।
तो ये सारी चीजें जिसे आप अपने आसपास देख पा रहे हैं, वो सारी चीजें क्या है, उन सभी को ही हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो क्या मैटर उन्हीं को कहा जाएगा जिन्हें हम अपने आसपास देख सकते हैं, या किसी और चीज को भी कहा जाएगा? तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिसे देख पा रहे हैं उसे ही मैटर कहेंगे। जिसे नहीं देख पाते, जैसे कि अगर हम कहें एयर है, तो एयर क्या है, एयर भी एक मैटर ही है। ठीक है, एयर को, हाँ, हम एयर को अपने आसपास नहीं देख पाते, लेकिन जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एयर भी क्या है, मैटर ही है। ठीक है, तो अपने आसपास हम जो भी चीज देख पा रहे हैं वो मैटर है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी जिनके बेसिस पर हमने कहा कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो मैटर हैं? तो दो प्रॉपर्टीज हैं, दो मेन प्रॉपर्टीज हैं। मैटर क्या करते हैं, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और मैटर का कुछ ना कुछ मास होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई भी चीज क्या है, मैटर है। चलिए, मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज दैट आर पोजेस्ड बाय ऑल मटेरियल। तो मटेरियल्स के पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है मास और वॉल्यूम। ठीक है, तो हर मैटर का मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज है। अब आप कुछ भी चीज देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास जो पेन है, अगर आप उस पेन को देखें तो उसका कुछ ना कुछ मास तो है ना, उसका कुछ ना कुछ वजन है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई वजन ही नहीं है, उसका कुछ ना कुछ वजन है। और दूसरी चीज, उसका वॉल्यूम भी है, जिस वजह से हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम भी तो है ना। अगर हम उसे एक टेबल में रखते हैं पेन को, तो वो पेन क्या करता है, उस टेबल की उतनी जगह को घेर लेता है, उतना स्पेस क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हम क्या कह सकते हैं, मैटर के पास मास भी है और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर, यानी कि वॉल्यूम भी है, इसीलिए कोई भी चीज को हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है मास और वॉल्यूम वाली, जो मैटर की प्रॉपर्टी है, ये लगभग सारे मटेरियल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे हमने अभी और प्रॉपर्टीज भी बात की थी मटेरियल्स की। जैसे कि हमने देखा मटेरियल हार्ड होते हैं, कोई सॉफ्ट होते हैं, कोई लस्टरस हैं, कोई नॉन लस्टरस हैं, कोई सॉल्युबल है, कोई इनसॉल्युबल है। लेकिन ये तो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, इन्हें कोई मटेरियल पोजेस करते हैं और कुछ मटेरियल पोजेस नहीं करते हैं। जबकि अगर हम बात करें मैटर की जो प्रॉपर्टी, यानी कि मास और वॉल्यूम, इन प्रॉपर्टीज को सभी, सारे के सारे मटेरियल्स पोजेस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन वी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट पोजेस दीज टू प्रॉपर्टीज? तो क्या हम कोई जनरल नेम दे सकते हैं जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को पोजेस करता हो? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। वो है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन इज कॉल्ड मैटर। तो हम उसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो ये मैटर की डेफिनेशन भी है, इसको आपको नोट करना है, एग्जाम में भी ये पूछी जाती है। चलिए, द मास गिव द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड यूनिट टू मेजर इट एंड ग्राम। तो मास क्या देता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर के बारे में बताता है, और कुछ यूनिट्स भी होती हैं जिससे हम मास को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम है, किलोग्राम है। ठीक है, इनसे मास को मेजर किया जाता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम। और जो स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है वो क्या है, वॉल्यूम है। तो इसे भी मेजर किया जाता है लीटर्स में और मिलीलीटर्स में। तो आपको मास और वॉल्यूम के साथ साथ उनकी ये जो क्वांटिटी के साथ जो हमने इनकी यूनिट के बारे में बात की है, तो ये यूनिट भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मास के लिए हमने देखा ग्राम और किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए हमने देखा लीटर और मिलीलीटर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर से आपको मैटर की जो डेफिनेशन है वो नोट कर लेनी है, और ये ध्यान रखना है कि ये जो दो प्रॉपर्टीज है मास और वॉल्यूम, ये सारे मटेरियल पॉजेस करते हैं। अब वो मटेरियल सॉफ्ट हो, हार्ड हो, लस्टरस हो, नॉन लस्टरस हो, सॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल हो, है ना, ब्राइट हो या शाइनी ना हो, डल हो, कोई सा भी मटेरियल हो, वो सारे के सारे मटेरियल इन दो प्रॉपर्टी को पोजेस करेंगे, मास और वॉल्यूम को। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, किलोग्राम क्या है,
यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, किलोग्राम है मास की। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लगभग सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। अगर हम एयर की बात करें तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एयर मैटर है या नहीं है ना। तो क्या एयर मैटर जैसी प्रॉपर्टी पोजेस करता है? तो देखो, मैटर की दो मेन प्रॉपर्टीज है, मास और वॉल्यूम, है ना। यानी कि मास होना चाहिए, वजन होना चाहिए, और वॉल्यूम यानी कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, है ना। उसी को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो अगर हम एयर की बात करें तो क्या एयर मैटर है या मैटर नहीं है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है कि एयर मैटर है या नहीं है। अगर एयर मैटर है तो क्यों है, और मैटर अगर एयर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप करके आएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।